हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हमारे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल कृतिका क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे सामने जो टॉपिक है वो है हमारा एनिमल किंगडम। तो आज हम इसके ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे और एकदम धमाकेदार तरीके से। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे नंबर 1 क्वेश्चन की। तो आपके सामने दिया गया है द पॉइंट बाय विच एनिलिडा एडवांस ओवर निमेटोडाइज, यानी कि पूछा गया इसमें कि जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है जिसमें एनिलिडा एडवांस है किससे, हमारे निमेटोडा से। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, हमारे ऑप्शन है पहला हमारा ट्रूसिलोम, दूसरा हमारा बी, दूसरा ऑप्शन हमारा बी जिसका नाम है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और तीसरा हमारा क्लोज सर्कुलेशन, और चौथा है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन जो है वो मुझे सही भी लग रहे हैं और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जो हमारा एनेलिडा होता है और निमेटोडा होता है इसमें ट्रूसिलोम भी होता है, और बॉडी कैविटी जो होती है फुली मीजोडर्म लाइंड होती है, यानी कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, और इसके साथ में बॉडी रिपीटेड सेगमेंट में होती है, इसी को हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। और इसमें क्लोज्ड सर्कुलेशन पाया जाता है। क्लोज्ड सर्कुलेशन का मतलब है कि जो हमारा ब्लड है वो ब्लड वेसल में बहेगा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें दिया गया है हमारा कि ए ट्रांसफर सेक्शन ऑफ फेरिटिमा, यानी कि हम एक फेरिटिमा को ट्रांसफर सेक्शन में काट दें, टेकन थ्रू द 10th सेगमेंट, और उसका कौन सा सेगमेंट लें, 10th सेगमेंट लें, इज ऑब्जर्व इन माइक्रोस्कोप, और उसको माइक्रोस्कोप में देखें। यानी कि बोला जा रहा है इसमें कि हम लोग फेरिटिमा को ट्रांसफर सेक्शन में काट करके और उसका 10th सेगमेंट लें, और 10th सेगमेंट को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्जर्व इन द सेक्शन, तो इनमें से हमें कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो 10th सेगमेंट में नजर आएगा। तो देखिए इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया देगा स्टमक डोर्सल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल, और सुप्रा इसोफेजियल वेसल, और एंटीरियर लूप्स, रिंग वेसल एंड माइक्रोनेफ्रिडिया। ये जो पहला ऑप्शन है ये मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा। अब चलिए दूसरे नंबर पे ऑप्शन पे चलते हैं हम। दूसरे नंबर ऑप्शन में दिया गया हमारा स्टमक डोर्सल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल, लेटरल हर्ट्स, रिंग वेसल एंड फेरेंजियल नेफ्रिडिया। तीसरा हमारा दिया गया इंटेस्टाइन डोर्सल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल, सुप्रा आइसोफेजियल वेसल एंड सेप्टा नेफ्रिडिया। और जो हमारा डी ऑप्शन है इसमें दिया गया स्टमक डोर्सल ब्लड वेसल, सब न्यूरल ब्लड वेसल एंड लेटरल हर्ट्स। तो प्यारे बच्चों, जो इसका सही आंसर है हमारा वो है ऑप्शन बी। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है वो हमारा बी, क्योंकि जो हम अगर किसी फेरिटिमा की ट्रांसफर सेक्शन को काटे और उसमें से हमारे 10th सेगमेंट को निकालें और उसको फिर देखें किसमें, माइक्रोस्कोप में, तो हमें इसमें ये जो ऑब्जर्वेशन में मिलेगा वो देखने को मिलेगा। एक तो हमें उसका स्टमक देखने को मिलेगा, दूसरा उसका डोर्सल ब्लड वेसल देखने को मिलेगा, और तीसरा वेंट्रल ब्लड वेसल देखने को मिलेगा, लेटरल हर्ट भी उसमें होगा, रिंग वेसल भी होंगे, और फेरेंजियल नेफ्रिडिया भी होगा। तो प्यारे बच्चों चलिए यहां तक बात कर ली। इसके बाद में हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया, देखिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में साइकोन बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एस, यानी कि पूछा गया कि साइकोन जो है वो बिलोंग करता है एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स से, तो इनमें से कौन सा जो है उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा, कौन सा जो है अच्छे से बता रहा है। चलिए एक एक करके हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया इसमें लिखा मल्टी सेलुलर विद गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम। दूसरा नंबर बी नंबर दिया गया मल्टी सेलुलर हैविंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बट नो बॉडी कैविटी। और जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया इसमें लिखा है कि यूनिसेलुलर और ए सेलुलर। और डी ऑप्शन दिया गया हमारा मल्टी सेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो प्यारे बच्चों, जो इसका ऑप्शन सही है तो वो ऑप्शन सही हमारा डी, क्योंकि पोरीफेरा मल्टी सेलुलर तो होता है। साइकोन क्या है, साइकोन पोरीफेरा से ही होता है, और जो हमारा पोरीफेरा होता है वो सेलुलर तो वो जो मल्टी सेलुलर तो होता है, बस उसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है नहीं होता है। क्या बताया मैंने, वो मल्टी सेलुलर होता है पर उसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता। प्यारे बच्चों इसको मार्क कर लीजिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर टिश्यू से क्या होता है, टिश्यू से हमारे वो ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं वो जो सेल होती है हमारी, सेल आगे चल करके टिश्यू बनाती है। तो हम लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट सेट होता है कि जो हमारा सेल है वो मल्टी सेलुलर अगर बनता है तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन पोरीफेरा में ऐसा नहीं पाया जाता है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो हमारा मल्टी सेलुलर होता है वो विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन के होता है। इस बात को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इट्स टू कैरेक्टर एंड इट्स क्लास फाइलम आर करेक्टली मैच, यानी कि किस क्लास में से इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से में जीनस नेम जो है इट्स टू कैरेक्टर, उसके 2 कैरेक्टर, इट्स क्लास और फाइलम करेक्टली मैच कर रहे हैं। तो चलिए हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं और पता लगाते हैं इसके सही आंसर को। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं।
देखिए इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन दिया है इसमें लिखा है सैलेमेंड्रा, ए टिम्फैनम एम्फीबिया, रिप्रेजेंट्स ईयर और फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। तो ये मुझे बताते हैं, अभी बताते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है नहीं, तो पहले हम चारों ऑप्शन तो पढ़ ले अपने। तो और दूसरा जो ऑप्शन दिया गया टेरोपस, टेरोपस में इसमें दिया गया स्किन पॉजेस, यानी कि इसके पास स्किन होती है, मेमेलिया हेयर होते हैं, ये ओवीपैरस होता है। और क्या होता है, और आगे दिया गया हमारा ऑरेलिया, ऑरेलिया जो होता है नीडोब्लास्टिक सिलेंट्रेटा होता है, सॉरी ये नीडोब्लास्टिक सिलेंट्रेटा होता है, और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें। और डी ऑप्शन हमारा दिया गया कि एस्कैरिस, इसमें बॉडी एनालिडा बताया गया, सेगमेंट बॉडी एनालिडा जो होता है सेगमेंटेड होता है, और मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं। तो चलिए इसका पता लगाते हैं कि हमारा कौन सा इसका 4 नंबर का सही ऑप्शन है। तो जो हमारा 4 नंबर का सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन बी है, क्योंकि जो टेरोपस होता है, टेरोपस में स्किन पजस में मिल गया होता है, इसमें स्किन पजस में मिल गया होता है और हेयर भी होता है। तो ओवीपैरस भी होता ही है, ठीक है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। आप लोग सारे क्वेश्चंस आराम से देखते रहिएगा, और जिसको भी कुछ भी छूट जाए तो इसमें से दोबारा से उसको रिपीट करके देख लीजिएगा, और प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, आगे भी शेयर करें, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है कि इसमें इन फ्रॉग्स हार्ट, जो हमारा फ्रॉग का हार्ट होता है, देयर आर मस्कुलर रिजेस, उसमें मस्कुलर रिजेस पाए जाते हैं, विच कंजिस्ट ऑफ फाइबर कार्ड, उसमें जो फाइबर्स पाए जाते हैं उनका नाम क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया गया हमारा पुल्किंजे फाइबर्स, दूसरा हमारा दिया गया मायोनीम्स, और तीसरा हमारा दिया गया टीलोडेनेरिया, और चौथा हमारा दिया गया कुलुमनेस कार्नी, कॉलिम कार्नी, सॉरी इसमें दिया गया कॉलिम कार्नी, ठीक है। तो हमारा जो 5वें नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो हमारा पुर्किंजे फाइबर्स होता है वो मेल्स में पाया जाता है, मेल्स के हार्ट में हमारे पुर्किंजे फाइबर्स होते हैं। मेल्स में बताया जाता है, क्योंकि ये भी हो सकता है आपके आगे काम में आ जाए, कि जब एक हृदय जो होता है मर जाता है, जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो पुर्किंजे फाइबर्स की उसमें एबिलिटी होती है कि वो हृदय को लास्ट टाइम 1-2 बार तक कम से कम धड़का सकता है। तो हार्ट में जो हमारे एनिमल्स ह्यूमंस होते हैं, तो ह्यूमंस में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुर्किंजे फाइबर्स। और क्योंकि यहाँ पर फ्रॉग की बात करी, फ्रॉग के हार्ट की बात की जा रही, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि मायोनिम्स। चलिए बात करते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन की। तो 6 नंबर में लिखा है कि विच इज नॉट अ फीचर ऑफ एनेलिड्स, इनमें से कौन सा फीचर जो है एनेलिड्स का नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इसमें नॉट लिखा है, यानी कि कौन सा एनेलिड का फीचर नहीं है। तो पहला दिया गया हमारा मेटामेरिक सेगमेंटेशन, दूसरा हमारा दिया गया नेफ्रेडिया, तीसरा दिया गया सीडोसिलोम, और चौथा दिया गया सीलेटिलम। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें सीडोसिलोम, क्योंकि एनेलिड्स हमारे जो होते हैं वो सीडोसिलोम नहीं होते, एनेलिडा में हमारे वो ट्रू सीलोम पाया जाता है। एनेलिडा हमारा कैसा होता है, ट्रू सीलोम वाला होता है। कैसा होता है, ट्रू सीलोम वाला होता है। इसको हम लिख भी देंगे, कैसा होता है, ट्रू सीलोम, ट्रू सीलोम, सीलोम, ठीक है। आप लोग यहाँ से समझ लीजिएगा। तो एनेलिडा हमारा कैसा होता है, ट्रू सीलोम वाला होता है, यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 7 की। आगे हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी एक सेकेंड। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें लिखा है कि इनमें से कौन सा जो एनिमल्स होता है वो हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक दिया गया, तो पहला ऑप्शन है फ्लैटवर्म, दूसरा ऑप्शन है स्पॉन्जेस, और तीसरा ऑप्शन है टीनोफोर्स, और चौथा ऑप्शन हमारा कोरल्स। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम बता सकते हैं आपको कि हमारा इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा फ्लैट वर्म्स होता है वो कैसा होता है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होता है। कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कौन होता है, फ्लैट वर्म हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड, यानी कि पूछा गया कि इनमें से किस में से हमारे में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कॉर्डेट्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा एनिलिड्स, तीसरा हमारा मोलस्क, और चौथा हमारा ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कौन सा सही हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि इनमें से सभी में, यानी कि कॉर्डेट्स में, एनालिड्स में और मोलस्क में, सभी में हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। चलिए चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि फाइंड द ऑड एग्जांपल, फाइंड द ऑड एग्जांपल, इसमें से कौन सा ऑड एग्जांपल है। तो बात करते हैं, हमारा जो पहला ऑप्शन दिया इसमें दिया सी लिली, दूसरा ऑप्शन दिएगा हमारा सी फाइन, और चौथा दिएगा सी कुकुम्बर, और लास्ट में हमारा ऑप्शन दिया डी सी अर्चिन। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सी फैन। कौन सा हो जाएगा,
सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सिफन। तो इसमें दिया गया मतलब ऑड पूछा गया, जो सबसे अलग है। कौन? जो सबसे अलग है। तो इसमें जो सी लिली होता है, सी कुकुम्बर होता है, सी आर्चिन होता है, ये तीनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 के और आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर। हम आज आपको ये वाला ऑप्शन नहीं कराएंगे क्योंकि इसमें हमारे ऑप्शन नहीं दिए गए, और इसको हम लोग आपको आगे के जो अगले क्वेश्चन हैं उसमें ठीक से इसको कराएंगे। ठीक है, अगले वाले पेज पर। तो इसमें जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन में देगा कि द स्नैक ईटिंग द स्नैक इज, कौन सा स्नैक जो है वो हमारा स्नैक को ईट करता है, यानी कि सांप ही सांप को खा जाता है। कौन सा सांप होता है जो सांप ही सांप को खा जाता है? तो इसमें हमारा दिया गया पहला ऑप्शन है ब्लैक कोबरा, दूसरा ऑप्शन है किंग कोबरा, चौथा हमारा रेटल स्नेक, और पांचवा हमारा चौथा है हमारा एनाकोंडा। यानी कि फर्स्ट ब्लैक कोबरा, सेकंड किंग कोबरा, और थर्ड है रेटल स्नेक, और फोर्थ है हमारा एनाकोंडा। तो आप लोग सही बताइए, तब तक हम इसका ऑप्शन आंसर सही बताते हैं कि इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किंग कोबरा। और जो इसकी हैबिट होती है, यानी कि जो हमारी किंग कोबरा की हैबिट होती है सांप को खाने की, इसकी जो हमारी हैबिट होती है सांप को खाने की, उस हैबिट को हम लोग कहते हैं ओपियोफैजी। यानी कि जिस हैबिट के कारण ये खुद ही सांप को खा जाता है, ये सांप होते हुए भी, उस हैबिट को हम लोग क्या कहते हैं? उस हैबिट को हम लोग कहते हैं ओपियोफैजी। क्या कहते हैं? ओपियोफैजी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि हमारे आज के 10 क्वेश्चन मतलब पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, और फिर अपने 10 या इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन को करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।